जय हिंद दोस्तों। ईसीएचएस ने 25 जुलाई 2025 को एक लेटर निकाला है। इस लेटर के पहले पेज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेटर का सब्जेक्ट है होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन एट पॉलीक्लिनिक्स। मैंने इस लेटर को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यह लेटर उन रिटायर्ड सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें दवाइयों की होम डिलीवरी ऑथराइज्ड होगी। साथ ही ये उन एक्स सर्विसमैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अपने घर के पास जॉब ढूंढ रहे हैं। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि स्कीम के फीचर्स और सुविधाएं क्या हैं, और पार्ट 2 में बताऊंगा कि अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत सीएससी यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर चलाने का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो आपकी ड्यूटीज क्या होंगी और आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं क्या है। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप लाइक बटन के बाद हाइप बटन पर भी क्लिक करते हैं तो YouTube मेरे वीडियो और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। तो इस स्कीम के 7 फीचर्स और सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सिर्फ उन दवाइयों की होम डिलीवरी की जाएगी जो पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल नहीं है, यानी एनए है। अभी तक एनए दवाइयों को एक्स सर्विसमैन सिविल से खरीदते हैं और क्लेम करते हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पॉलीक्लिनिक अब भी जाना पड़ेगा। होम डिलीवरी तभी होगी जब डॉक्टर ने दवाई लिखी है लेकिन वो पॉलीक्लिनिक की फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, और ये इंपॉर्टेंट है, होम डिलीवरी की स्कीम केवल 3 कैटेगरीज के एक्स सर्विसमैन के लिए लागू है। उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के एक्स सर्विसमैन, व्हाइट कार्ड होल्डर्स जैसे डिसेबल्ड बच्चे और वार डिसेबल्ड वेटरन्स। बाकी लोगों के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा जो आज की डेट में चल रहा है। नंबर 3, होम डिलीवरी केवल पेरेंट पॉलीक्लिनिक से की जाएगी। उदाहरण के लिए रिटायर्ड कर्नल राणा की एज 71 ईयर्स है, उनका पेरेंट पॉलीक्लिनिक नोएडा है। मान लीजिए वो कुछ समय के लिए बैंगलोर जाते हैं और बैंगलोर पॉलीक्लिनिक से दवाई लेते हैं। बैंगलोर में उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा नहीं दी जाएगी, ये सुविधा उन्हें सिर्फ पेरेंट पॉलीक्लिनिक यानी नोएडा में मिलेगी। नंबर 4, 491 ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें डिलीवरी के समय कोल्ड चेन में रखना जरूरी है, वरना वो खराब हो जाती हैं। इन 491 दवाइयों की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। नंबर 5, इस लेटर के पेज नंबर 4 से पेज नंबर 23 पर उन लोगों की लिस्ट और मोबाइल नंबर्स हैं जो अपने राज्यों और जिलों में होम डिलीवरी प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। जल्द ही इन लोगों के अंडर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स यानी VLEs अपॉइंट किए जाएंगे। इन लोगों को बताया गया है कि जहां तक हो सके वो एक्स सर्विसमैन को VLE बनाने में प्रायोरिटी दें। हर ECHS पॉलीक्लिनिक में एक VLE होगा जो कि अपने एरिया में दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए जिम्मेवार होगा। नंबर 6, इस स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट को 18 पॉलीक्लिनिक्स में चलाया जाएगा। कौन से 18 पॉलीक्लिनिक, ये इस लेटर में नहीं लिखा है, लेकिन 1 महीने के पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस स्कीम को ECHS के सभी 458 पॉलीक्लिनिक्स में चालू कर दिया जाएगा। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो उम्मीद है कि अगस्त 25 के एंड में या हद से हद सितंबर महीने में यह स्कीम सभी पॉलीक्लिनिक्स में इंप्लीमेंट हो जाएगी। और अंत में नंबर 7, मेडिसिन की होम डिलीवरी कब होगी, आप उसके स्टेटस को एक मोबाइल ऐप में ट्रैक कर पाएंगे। तो ये था पार्ट 1 यानी होम डिलीवरी स्कीम के फीचर्स। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में ECHS ने 16 अक्टूबर 2024 को एक लेटर निकाला था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस लेटर को भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप CSC चलाने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन भरेंगे और ECHS पॉलीक्लिनिक में जमा कर देंगे। उस एप्लीकेशन में आपको एक्स सर्विसमैन होने का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ECHS में बुलाया जाएगा और CSC चलाने की ड्यूटीज के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। अगर ये पाया जाता है कि आप वो टास्क करने में समर्थ हैं तो आपको CSC चलाने का टास्क दे दिया जाएगा।
शुरू में यह जॉब 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। अगर काम सही चला तो आपको सीएससी चलाने का काम परमानेंटली मिल जाएगा। इस जॉब के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, आप ईसीएचएस के एम्प्लॉय नहीं होंगे। आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ। ये एक सरकारी संस्था है जो सारे देश में सीएससी यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर चलाने के लिए जिम्मेवार है। सीएससी की जिम्मेवारी होती है लोगों को सारी सरकारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराना, जैसे आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ/डेथ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, बैंकिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर सर्विसेज, पानी और बिजली का बिल जमा करने की सर्विसेज वगैरह। नंबर 2, सीएससी की जॉब में कोई फिक्स्ड पे नहीं होती। आपकी इनकम होती है आप जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से। इस लेटर में वीएलईज की इनकम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। आप चाहें तो उन मोबाइल नंबर्स पर रिंग करके इंक्वायर कर सकते हैं जो 25 जुलाई 2025 के लेटर में दिए गए हैं। अब अगला सवाल है कि अगर आप वीएलई बनते हैं तो आपको क्या क्या काम करने होंगे। तो आपको 5 मेन काम करने होंगे। नंबर 1, ईसीएचएस फार्मेसी से दवाइयां और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन स्लिप लेना और उन्हें ईसीएचएस पैकेजिंग रूल्स के अनुसार पैक करना। पैक करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। नंबर 2, उन पैकेजेस पर एड्रेस लगाना और पोस्ट ऑफिस से उन्हें डिस्पैच कर देना। नंबर 3, अगर कोई दवाई किसी कारण से डिलीवर नहीं हो पाई है तो उसे पोस्ट ऑफिस से वापस कलेक्ट करना और पॉलीक्लिनिक में वापस जमा कर देना। नंबर 4, दवाइयों की डिलीवरी को इंटरनेट पर ट्रैक करना। और नंबर 5, जो दवाइयां आपने ईसीएचएस से कलेक्ट की हैं और डिस्पैच की हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। अगला सवाल, आपको वीएलई बनने के लिए क्या चीजें खुद से खरीदनी पड़ेंगी। तो आपको 4 चीजें खरीदनी पड़ेंगी। नंबर 1, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर। नंबर 2, प्रिंटर स्कैनर। नंबर 3, इंटरनेट कनेक्शन। और नंबर 4, स्मार्टफोन। इसके अलावा जो चीजें चाहिए जैसे ऑफिस स्पेस, टेबल चेयर वगैरह, उसे स्टेशन हेडक्वार्टर और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन पहले से ही होंगे। बाकी दोनों चीजों के लिए आपको 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डलेगा वो सरकार की ओर से फ्री दिया जाएगा। तो इसका अर्थ है कि वीएलई बनने के लिए जरूरी है कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करना आना चाहिए, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन में सभी बेसिक काम कर सकते हैं तो कंप्यूटर में भी उन्हें सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप में सीखने की लगन है तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको सीएससी के बारे में और डिटेल चाहिए तो आपको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक या उन मोबाइल नंबर से पूछना पड़ेगा जो 25 जुलाई के लेटर में दिए गए हैं। मुझे सिर्फ उतना ही पता है जो 25 जुलाई 2025 और 16 अक्टूबर 2024 के लेटर्स में लिखा हुआ है और जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो ये था आज का वीडियो। समाप्त करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातें दोहरा देता हूं। नंबर 1, होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत एनए दवाइयों की होम डिलीवरी 3 कैटेगरीज के वेटरन्स के लिए की जाएगी। 70 साल से ज्यादा एज के एक्स सर्विसमैन, ईसीएचएस व्हाइट कार्ड होल्डर्स और वॉर डिसेबल्ड वेटरन्स। नंबर 2, इस स्कीम के अंतर्गत दवाइयों की होम डिलीवरी सिर्फ पेरेंट पॉलीक्लिनिक से की जाएगी। और नंबर 3, जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सभी 458 पॉलीक्लिनिक्स में सीएससी खोले जाएंगे। इन्हें चलाने की जिम्मेवारी में एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।